कभी ऐसा हुआ है कि आप बस कुछ अच्छा देखने बैठे और 30 से 40 मिनट सिर्फ स्क्रॉल करते रहे? आखिर में वही पुराना शो दोबारा चला दिया क्योंकि नया कुछ मिला ही नहीं? सच बताऊं, जितना ज्यादा आप स्क्रॉल करते हैं, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए शॉर्टकट की तरह है। मैंने वो सब देखा जो टाइम वेस्ट करता है, बोरिंग कंटेंट को स्किप किया और आपके लिए चुने हैं 10 ऐसे शोज जो सच में देखने लायक हैं। सब हिंदी डब्ड में, सब रेडी टू बिंज। तो इस बार स्क्रोलिंग छोड़िए और सीधा वॉचिंग शुरू कीजिए। लेट्स बिगिन विद नंबर 10, जो आपको पहले ही एपिसोड में सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचो, एक दिन तुम आराम से घर पर बैठे हो और अचानक कोई कहता है तुम्हें सजा सुनाई गई है। एग्जैक्ट टाइम और तारीख बताई जाती है और फिर 3 शैडो मॉन्स्टर्स आते हैं, तुम्हें सबके सामने जला देते हैं। ब्रूटल, हॉरिफाइंग और सपोजिडली डिवाइन जस्टिस। भाई मैं सच कहूं, ये शो देखकर तो ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने रिलीजन, गिल्ट और फियर को मिक्स करके रियल लाइफ नाइटमेयर बना दिया हो। अगर स्क्विड गेम ने तुम्हें पावर और पैनिक सिखाया, तो दिस शो विल शो यू द रियल गेम ऑफ मॉरलिटी और मैनिपुलेशन। Fans at IMDb have scored it 6.6 out of 10 based on over 24,000 votes. यू आइन ने एक कल्ट लीडर का रोल किया है, जो पूरे देश को कन्विंस करता है कि ये सब भगवान की मर्जी है। हिज परफॉर्मेंस इज सो लेयर्ड कि एक पल को सिंपैथी होती है, अगले ही पल तुम उससे डरने लगते हो। ये सीरीज एक पॉपुलर कोरियन वेबटून पर बेस्ड है। डायरेक्ट किया है ट्रेन टू बुसान वाले डायरेक्टर ने। इस सीरीज ने 2021 में एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन फिक्शन जीता था। और सबसे क्रेजी बात, सोल में इसकी पब्लिक सीन्स की शूटिंग को रियल प्रोटेस्ट समझकर लोगों ने पुलिस कॉल कर दी थी। इतना रियल फील था सेट पे कि कई क्रू मेंबर्स को एक्चुअल थेरेपी सेशंस ऑफर किए गए पोस्ट शूट। ग्राफिक वायलेंस, कल्ट साइकोलॉजी और हेवी रिलीजियस टेंशन। ये शो लाइट हार्टेड नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, लेकिन थीम मैच्योर है, सिर्फ 18 प्लस वालों के लिए है और उन लोगों के लिए जो सोचने से डरते नहीं। एंड एट नंबर 10, इट्स हेलबाउंड, डब्ड इन हिंदी एंड स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। एक दुनिया जहां भगवान का नाम लेकर लोग दूसरों की मौत को जस्टिफाइड मानते हैं। स्केरी पार्ट यह है कि वहां सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो चुप रहते हैं। मैं तो अंदर तक हिल गया था, ये सोचकर कि अगर ये सच में होने लगे तो क्या मैं सवाल उठाऊंगा या बस क्राउड का हिस्सा बन जाऊंगा। व्हाट अबाउट यू? जब डर और आस्था एक ही रास्ते पर चल रहे हों, तुम किस ओर मुड़ोगे? लेट्स राइड स्ट्रेट इनटू नंबर 9, वेयर ह्यूमैनिटी इज स्टक ऑन अ ट्रेन एंड ट्रस्ट मी, नो वंस गेटिंग ऑफ इजी। सालों पहले दुनिया जम चुकी है, लिटरली। ग्लोबल फ्रीज के बाद जो इंसान बचे, वो अब एक मैसिव ट्रेन में जी रहे हैं जो कभी रुकती नहीं। साउंड्स फ्यूचरिस्टिक, बट डीप डाउन ये ट्रेन असल में हमारा सोसाइटी ही है। ऊपर वाले डब्बों में लग्जरी, नीचे वालों के हिस्से में भूख, गुस्सा और बगावत। अगर स्क्विड गेम ने तुम्हें दिखाया कि सिस्टम कैसे इंसानों को पीसेस में बांटता है, तो यह शो उस बात को बर्फ पर लिखता है और फिर उसी बर्फ को तोड़ देता है। On IMDb, over 65,000 viewers have given it a solid 6.9 out of 10. जेनिफर कोनेली प्लेज द आईसी कॉर्पोरेट वॉइस ऑफ कंट्रोल और डेविड डिग्स है रेवोल्यूशन का इंजन। दोनों के बीच का साइकोलॉजिकल चेस मैच पूरी सीरीज में टेंशन बनाए रखता है। यह सीरीज 2013 की ऑस्कर विनिंग फिल्म स्नोपियर्सर पर बेस्ड है, जिसे बॉन्ग जून हो ने डायरेक्ट किया था, सेम जीनियस बिहाइंड पैरासाइट। सेट डिजाइन इतना टाइट था कि एक्टर्स को आवर्स तक क्लोज ट्रेन कंपार्टमेंट्स में शूट करना पड़ता था, ताकि उनकी क्लॉस्ट्रोफोबिया पूरी तरह रियल लगे ऑन स्क्रीन। और हाँ, ट्रेन एक रियल मूविंग सेट नहीं थी, पूरी इल्यूजन है, लेकिन ऐसी बिलीवेबल कि तुम भूल जाओगे ये स्टूडियो में शूट हुआ है। वायलेंस, मैनिपुलेशन और नॉन स्टॉप मॉरल डायलेमास, ये राइड आसान नहीं है। दिस शो कंटेन्स माइल्ड न्यूडिटी, व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड, suitable for audiences age 18 and above. And at number 9, it's Snowpiercer, हिंदी डब्ड, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। मैं जब ये शो देख रहा था, एक चीज बार बार माइंड में चल रही थी। अगर मेरी जगह उस टेल सेक्शन में होती, बिना खाना, बिना डिग्निटी, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए जी रहा होता, क्या मैं भी चुप रहता या किसी दिन कुछ तो तोड़ देता? इतना क्लियर है, चाहे दुनिया ट्रेन में सिमटे या किसी हाई राइज में, इनइक्वालिटी हर सिस्टम में जिंदा रहती है। और सच बताऊं, स्नोपियर्सर देखकर लगा रूल्स फॉलो करना ईजी है, लेकिन सवाल उठाना ही असली रिबेलियन है। रेडी टू शिफ्ट गियर्स टू द नेक्स्ट, दिस वंस प्योर जेन जी मैडनेस। एक दिन स्कूल ट्रिप पर जाते हुए पूरे टाउन के बच्चे वापस आते हैं और देखते हैं कि सारे एडल्ट्स गायब हैं। कोई फोन सिग्नल नहीं, कोई नियम नहीं और कोई बाहर की दुनिया भी नहीं। अब इमेजिन करना कि तुम्हारी क्लास के लोग ही गवर्नमेंट बन जाएं। स्कैरी, राइट? अगर तुम्हें स्क्विड गेम में सिस्टम का टूटना इंटेंस लगा, यहां वो सिस्टम तुम्हें खुद बनाना पड़ता है, और जो अंदर से टूटे हों वो सिस्टम क्या बनाएंगे? On IMDb, over 47,000 viewers have given it a 7.1 out of 10. कैथरीन न्यूटन, जैक कॉलिमोन और बाकी कास्ट पूरी तरह बिलीवेबल लगते हैं, जैसे तुम्हारे ही स्कूल के लोग पावर में आ गए हों। और यही सबसे डिस्टर्बिंग है। द शो गॉट कैंसल्ड आफ्टर सीजन 1 ड्यू टू द पैंडेमिक, लेकिन कल्ट फैन बेस आज भी सीजन 2 की मांग कर रहा है।
Some scenes were improved to get real group dynamics so that chaos feels authentic. Show has pure Gen Z vibe. Politics, ego clashes and survival decisions हर एपिसोड में एस्केलेट होते हैं. टीनेज पावर स्ट्रगल्स, लीडरशिप की टेंशन और बेस लेवल सर्वाइवल एथिक्स, ये सब इसमें ढेर सारे हैं. This show contains mild nudity. Viewer discretion is advised. Suitable for audiences age 18 and above. And at number 8, it's The Society available in Hindi on Netflix. जब मैंने ये देखा तो माइंड में एक ही थॉट आया. अगर मेरे स्कूल के लोग किसी सिस्टम को चलाते, क्या मैं जेन्युइनली सर्वाइव कर पाता? या मैं भी किसी ग्रुप में छुपकर बस सेफ रहने की कोशिश करता? और सबसे डरावनी बात यह लगी, क्या उस केओस में मैं खुद लीडर बनने की सोचता या गलती से डिक्टेटर बन जाता? टेल अस इन कमेंट्स बिलो, कौन कौन इस सीरीज में अपने ही फ्रेंड ग्रुप की शक्लें देखने लगा. लेट्स मूव अहेड टू नंबर 7. इट्स गॉट टाइम, मनी एंड डेस्परेशन ऑल क्रैम्ड इनटू वन रूम. एक बंद कमरा, 8 लोग, एक रूल, जितना ज्यादा टाइम अंदर बिताओगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा. लेकिन यहां ट्विस्ट सीधा दिल में लगता है. तुम्हारे हर सेकंड की कमाई दूसरों की तकलीफ से बन रही है और धीरे धीरे सबके मास्क उतरते हैं और जो रिवील होता है वो रियलिटी से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है. दिस शो फील्स लाइक अ डार्क कजन ऑफ स्क्विड गेम, लेस ब्लड, मोर माइंड गेम्स. यहां वायलेंस बाहर से नहीं अंदर से होता है. मोर देन 13,000 लोग ने इसे 7.2 आउट ऑफ 10 दिया है. पूरी कास्ट को शूट से पहले एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में डाल दिया गया था जिससे उनकी रिएक्शंस ऑथेंटिक आई है. नो प्रैक्टिस, नो कंफर्ट जोन. और इस सीरीज ने आते ही वर्ल्ड वाइड फैन थियरीज को इग्नाइट कर दिया. कुछ लोग तो मान रहे हैं कि ये स्क्विड गेम यूनिवर्स का पार्ट है. इमेजिन अगर ये दो शोज कभी क्रॉस हों. इसमें कोई जंप स्केयर नहीं, लेकिन एपिसोड खत्म होने के बाद जो फीलिंग आती है वो कहीं ज्यादा डरावनी है. शो विजुअल में मिनिमलिस्टिक है लेकिन टेंशन एकदम अनफिल्टर्ड. ये बिंज नहीं, एक स्लो इमोशनल ब्रेकडाउन है. This show contains mild nudity. Viewer discretion is advised. Suitable for audiences age 18 and above. And at number 7, it's The 8 Show, Hindi dubbed on streaming now on Netflix. मुझे एक पॉइंट पर लेजिट गिल्ट फील हुआ वॉचिंग दिस. लाइक मैं भी एक वॉचर हूं जो दूसरों की तकलीफ में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है. क्या तुम ऐसे गेम में एंट्री लोगे जहां कुछ करना ही नहीं, बस बैठना है और पैसा बनता जाएगा, लेकिन बाकी लोग स्लोली टूटते जाएंगे? सच सच बताना कमेंट्स में. क्या तुम टिकते, या क्या तुम वो होते जो खुद को जस्टिफाई करते रहते, मैंने किसी को नहीं मारा, पर फिर भी गेम में रुके रहते? शैल वी गो डार्क एंड गोरी नेक्स्ट? दिस वंस वेयर द मॉन्स्टर इज यू, वेयर फियर इजंट जस्ट आउटसाइड योर डोर, इट्स हाइडिंग इनसाइड योर हेड. एक दिन अचानक पूरा शहर धीरे धीरे मॉन्स्टर्स से भरने लगता है. लेकिन सबसे बड़ा शॉक, ये मॉन्स्टर्स बाहर से नहीं आ रहे, वो इंसानों के अंदर से निकल रहे हैं. कोई अपनी इनसिक्योरिटी से बदल रहा है, कोई गिल्ट से और कोई उस एम्प्टीनेस से जो कोई देख नहीं सकता. ये सिर्फ हॉरर नहीं है, ये एक इमोशनल कोलैप्स है जहां हर कैरेक्टर खुद से लड़ रहा है, लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों तरीकों से. ओवर 51,000 पीपल रेटेड इट 7.2 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb. शो का प्रोडक्शन इतना इंसेन था कि प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट्स को कोरियन इंडस्ट्री के कुछ बिगेस्ट अवार्ड्स मिले. कुछ सीन्स इतने परेशान करने वाले थे कि क्रू को ब्रेक्स देने पड़े दौरान शूट, विशेष रूप से परिवर्तन के सीक्वेंस. बैकग्राउंड स्कोर और कलर ग्रेडिंग का यूज इतना ब्रिलियंट है कि हर हॉलवे सीन फील्स लाइक समथिंग स्क्रॉलिंग बिहाइंड द वॉल. शो में हैवी गोर और डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं, लेकिन उससे भी इंटेंस है वो लोनलीनेस जो हर कैरेक्टर फेस कर रहा है. इट्स नॉट जस्ट हॉरर, इट्स सर्वाइवल ऑफ द माइंड ऑन योर आइडेंटिटी. This show contains mild nudity. Viewer discretion is advised. Suitable for audiences age 18 and above. And at number 6, it's Sweet Home, dubbed in Hindi on streaming on Netflix. ये शो देखकर लगा, क्या होगा अगर हमारी सबसे छुपी हुई फीलिंग्स एक दिन फिजिकल बन जाए? Not ghosts, not demons, just you. But twisted? Let us know in the comments which part of this show messed with your head the most. And be honest, did it ever feel a little too real? Shall we dive into number 5? It's got tests, tech और एक ऐसी दुनिया जहां अच्छा होना ही काफी नहीं होता. Get ready for high stakes testing, class war and a system where only the deserving survive, or so they say. एक ऐसी दुनिया जहां सोसाइटी दो हिस्सों में बंटी हुई है, एक साइड में पॉवर्टी, केओस और डेस्परेशन, और दूसरी साइड एक पैराडाइज जैसी जगह जिसे कहते हैं द ऑफशोर. लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता एक ब्रूटल सिलेक्शन प्रोसेस जिसे कहते हैं द प्रोसेस. हर साल थाउजेंड्स लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ 3% को मौका मिलता है. बाकी बस सिस्टम के नीचे दब जाते हैं. अगर स्क्विड गेम ने सर्वाइवल और डेस्पिरेशन का डार्क फेस दिखाया था, तो ये शो उसी हंगर को और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज्यादा मैनिपुलेटिव बना देता है. ये ब्राजील की पहली मेजर साईफाई सीरीज थी जो ग्लोबली ट्रेंड कर गई. द प्रोसेस के सीन्स को इंटेंशनली मिनिमलिस्ट रखा गया ताकि फोकस सिर्फ मेंटल प्रेशर और एथिकल चॉइसेस पर जाए. कुछ एपिसोड्स में डायलॉग्स इंप्रूव नहीं किए गए, एक्टर्स को बस सिचुएशन दी गई ताकि रिएक्शंस रॉ आए. ये शो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है,
ये इस बारे में है कि हम किस हद तक जाएंगे सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम बेटर हैं। सीरीज में इमोशनल इंटेंसिटी हाई है, कुछ वायलेंट सीन्स भी हैं। दिस शो कंटेन्स माइल्ड न्यूडिटी। व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। Suitable for audiences aged 18 and above. And at number 5, it's 3% streaming in Hindi on Netflix. More than 49,000 IMDb users rated it 7.3 out of 10. क्या तुम ऐसे टेस्ट में हिस्सा लोगे जहां हार का मतलब है पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारना? Would you play fair or do whatever it takes to be in that lucky 3%? Drop your thoughts in the comments. कौन सा टेस्ट तुम्हें सबसे ज्यादा अनफेयर लगा? Let's move to number 4. Post-apocalypse meets teenage chaos, where Earth is no longer home until it suddenly has to be, where survival starts not with a weapon but a landing. अर्थ को छोड़े हुए 100 साल हो चुके हैं। इंसान अब स्पेस में जी रहा है, एक जाइंट स्टेशन पर, लेकिन अब वो भी खत्म हो रही है। सो दे टेक अ डिसीजन दैट 100 टीनेजर्स, जिनमें से कई जेल में थे, उन्हें वापस भेजा जाएगा अर्थ पर, ये देखने के लिए कि क्या वहां फिर से जिंदगी पॉसिबल है या नहीं। और यही शुरुआत है उस केओस की, जहां कोई रूल्स नहीं है एंड नो एडल्ट्स, सिर्फ सर्वाइवल और नॉन स्टॉप मॉरल डिलेमास। अगर स्क्विड गेम में कंपटीशन स्ट्रक्चर था, यहां सर्वाइवल रॉ है, प्योर जंगल लॉ। Over 267,000 fans have given it a 7.5 out of 10 on IMDb. इस सीरीज को साई-फाई ड्रामा कहा जाता है, लेकिन ट्रूथ ये है, ये एक मैसिव मॉरल एक्सपेरिमेंट है। कुछ सर्वाइवल सीन्स इतनी रियल फील कराते हैं क्योंकि ये पूरे कनाडा के फॉरेस्ट्स में नेचुरल लाइट में शूट हुए थे, और बिहाइंड द सीन्स एक्टर्स को फिजिकल सर्वाइवल ट्रेनिंग दी गई थी ताकि एक्शन सीन्स रिहर्स्ड ना लगें। पायलट एपिसोड शूट करते वक्त सेट पर स्नेक घुस गया था, जिसके बाद सर्वाइवल सीन्स की वाइब और रियल लगने लगी कास्ट को। नो किडिंग, इसमें सिर्फ साई-फाई नहीं है, रिलेशनशिप्स, बिट्रेयल्स और वो कांस्टेंट टेंशन की आज जिंदा हो, कल शायद नहीं। सीरीज ब्रूटल है, अनप्रिडिक्टेबल है और फुल ऑफ दोज व्हाट वुड यू डू मोमेंट्स। रिलेशनशिप्स, सैक्रिफाइस एंड ग्रे मोरालिटी। हर एपिसोड के बाद तुम्हारा लॉयल्टी किसी और कैरेक्टर के लिए शिफ्ट हो जाएगा। शो में गोर, इमोशनल ट्रॉमा और वायलेंस है में भी आरांश है। दिस शो कंटेन्स माइल्ड न्यूडिटी। Viewer discretion is advised. Suitable for audiences aged 18 and above. And at number 4, it's The 100, streaming now in Hindi on Netflix. एक दिन तुम टोक्यो की सड़कों पर हो, चिल कर रहे हो, और अगले पल पूरा शहर खाली। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक फोन नोटिफिकेशन। आपकी अगली गेम शुरू होने वाली है। ये कोई एस्केप रूम नहीं है, ये लाइफ एंड डेथ गेम है। हर लेवल के साथ डिफिकल्टी बढ़ती है और स्टेक्स, हारोगे तो मरोगे। अगर स्क्विड गेम ने तुम्हें मानसिक रूप से शोषित किया, तो ये शो तुम्हें मानसिक और दृष्टिकोण दोनों तरफ से हमला करेगा। ओवर 95,000 फैंस ने इसे 7.7 आउट ऑफ 10 दिया। इस सीरीज की वीएफएक्स क्वालिटी इतनी नेक्स्ट लेवल है कि टोक्यो को खाली दिखाना एक्चुअली रियल स्ट्रीट्स पर शूट करके किया गया था। फर्स्ट सीजन के दौरान एक स्टंट सीन में एक्टर को माइनर इंजरी भी हुई, लेकिन वो शॉट को सेम टेक में फिनिश किया गया बिकॉज इट फेल्ट रियल। और सबसे कूल बात, इस शो का हर गेम एक रियल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इंक्लूडिंग फियर कंडीशनिंग, मॉरल पैराडॉक्सीज और रिस्क टॉलरेंस। वायलेंस इंटेंस है, लेकिन सबसे हैवी पार्ट है वो इमोशनल टोल जो हर विन और लॉस के साथ आता है। दिस इज नॉट जस्ट सर्वाइवल, इट्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम व्हेन रूल्स डोंट एक्सिस्ट। दिस शो कंटेन्स माइल्ड न्यूडिटी। व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। Suitable for audiences aged 18 and above. And at number 3, it's Alice in Borderland, Hindi dubbed, streaming on Netflix. कुछ गेम्स ऐसे थे कि लिटरली मैंने एपिसोड पॉज कर दिया और खुद से पूछा, भाई अगर मैं होता तो क्या करता? लेकिन अंदर ही अंदर एक होप भी थी, अगर मेरे दोस्त साथ होते शायद एक राउंड निकाल लेते, बस एक। लेट अस नो इन द कमेंट्स, कौन सा गेम तुम्हें सबसे ज्यादा होपलेस लगा? एंड बी ऑनेस्ट, क्या तुम पहले दिन की रात तक भी टिक पाते? नंबर 2 इज वेयर फिक्शन एंड्स, और असली गेम शुरू होता है। रियल पीपल, रियल पेन, नो स्क्रिप्ट्स, प्योर मसल, प्योर मैडनेस, नो स्टोरी लाइन, नो ट्विस्ट विलन्स, कोई सीजीआई मॉन्स्टर नहीं, बस 100 रियल कंटेस्टेंट्स, कोरिया के बेस्ट एथलीट्स, रेसलर्स, स्टंट आर्टिस्ट एंड बॉडी बिल्डर्स, ऑल फाइटिंग टू प्रूव वन थिंग, हु हैज द अल्टीमेट फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन मसल से ज्यादा यहां मेंटल गेम चलता है, और इसी में छुपा है असली थ्रिल। ओवर 14,000 फैंस ऑन IMDb ने इसे 7.7 आउट ऑफ 10 दिया है। हर टास्क ऐसा डिजाइन किया गया है कि तुम सोच भी नहीं सकते कौन जीतेगा। कभी जिम्नास्ट जीतता है, कभी माउंटेन क्लाइंबर, और कभी वो कंटेस्टेंट जो दिखने में एवरेज है पर अंदर से स्टील का बना हुआ है। ये शो वायरल हुआ था पूरे एशिया में क्योंकि यहां कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई ड्रामा इंसर्ट नहीं किया गया। प्रोडक्शन टीम ने ओलंपिक लेवल सेटअप्स बनाए थे और शूटिंग इतनी इंटेंस थी कि कुछ एथलीट्स को एक्चुअल इंजरीज हुई। एक एपिसोड में पूरा टास्क अंडरग्राउंड वाटर टैंक में शूट किया गया और कई कॉन्टेस्टेंट्स को पैनिक अटैक्स भी आए। यह शो सिर्फ फिजिकल नहीं है,
यहाँ ईगो, पेशेंस और रिस्पेक्ट जैसी चीजों की भी टेस्टिंग होती है। हर कॉन्टेस्टेंट अपनी जर्नी लेकर आया है और हर हार सिर्फ हार नहीं लगती, एक पर्सनल ब्रेकडाउन जैसा फील होता है। नो न्यूडिटी और स्क्रिप्टेड ड्रामा, लेकिन फिजिकल पेन, इंजरीज और रॉ अग्रेशन हाई है। Recommended for 16 plus viewers, especially if you're into fitness, sports, or reality competition. And at number 2, we have Physical 100 dubbed in Hindi, streaming on Netflix. जब मैंने ये देखा, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आया, मैं इनमें से किसी भी टास्क में शायद 5 सेकंड भी ना टिक पाता। लेकिन फिर ये भी लगा, यहाँ पावर नहीं, माइंड कंट्रोल जीतता है। Let us know in the comments. कौन सा टास्क देखकर तुमने लेजिट फील किया कि भाई ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता? और कौन सा कंटेस्टेंट बना तुम्हारा फेवरेट अंडरडॉग? रेडी टू एंड दिस विद अ बैंग? zombies, स्कूल किड्स और इमोशंस जो जान से भी ज्यादा भारी लगते हैं। अ स्कूल, अ वायरस एंड द मोस्ट ब्रूटल फाइट फॉर लाइफ यूल एवर वॉच। सोचो तुम क्लास में बैठे हो, एग्जाम का स्ट्रेस चल रहा है और अचानक एक बाइट पूरी दुनिया बदल देती है। स्कूल के दोस्त, टीचर्स, लॉकर्स, वो केमिस्ट्री लैब, सब कुछ टर्निंग इनटू केओस एंड नो वंस कमिंग टू सेव यू। ये सीरीज सिर्फ एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक नहीं है, ये टीन इमोशंस, पैनिक और बिट्रेयल का ऐसा कॉम्बो है कि हर एपिसोड एक इमोशनल असॉल्ट लगता है। With a powerful 8.0 IMDb rating based on over 118,000 votes, this one's a massive global hit. ये शो रिलीज होते ही नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल नंबर 1 बन गया था। स्क्विड गेम के बाद सबसे बड़ा कोरियन ब्रेकआउट। कई एक्शन सीक्वेंसेस रियल स्कूल में शूट किए गए थे और कुछ सीन्स इतने इंटेंस थे कि कास्ट ने पोस्ट फिल्मिंग मेंटल हेल्थ ब्रेक्स लिए। खास बात, यहां ज़ोंबीज से डर तो लगता ही है, लेकिन उससे ज्यादा डर लगता है उन डिसीजन से जो ये किड्स लेते हैं। सीरीज में फुल ऑन गोर, लेकिन उससे भी इंटेंस है वो ग्रीफ जो हर कैरेक्टर कैरी करता है। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये सवाल है कि कौन जिंदा रहने लायक है और क्या सच में कोई सेफ है। हाई गोर, इंटेंस पैनिक और इमोशनल ट्रॉमा है। दिस शो कंटेन्स माइल्ड न्यूडिटी। व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड, suitable for audiences aged 18 and above. And on number 1, it's All of Us Are Dead, हिंदी dubbed and streaming on Netflix. एक पॉइंट पे मैंने खुद से पूछा, अगर मैं उस स्कूल में होता क्या मैं किसी दोस्त को पीछे छोड़ सकता था? और ऑनेस्टली जवाब आज तक नहीं मिल पाया। लेट अस नो इन द कमेंट्स, कौन सा सीन ने तुम्हें साइलेंस में डाल दिया? और अगर तुम वहां होते, वुड यू सेव योर बेस्ट फ्रेंड और जस्ट सर्वाइव? तो ये थी हमारी टॉप 10 सीरीज जो स्क्विड गेम के बाद तुम्हारे दिमाग को फिर से झटका देने के लिए तैयार हैं। कुछ सर्वाइवल बेस्ड, कुछ साइकोलॉजिकली ट्विस्टेड और कुछ तो इतने रियल कि खुद को उस गेम में इमेजिन करने लगोगे। अगर इनमें से कोई सीरीज तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई हो, एक सीन, एक निर्णय, एक पात्र, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर तुम्हारा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, ड्रॉप इट, आई रीड देम ऑल। डोंट फॉरगेट, लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो बोल्ड कंटेंट से डरता है, और सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार भी हम साथ ही बिंज करें। टिल नेक्स्ट टाइम, चूज वाइजली, बिंज स्लोली, और अगर कोई गेम इनवाइट आए, सोच समझकर एक्सेप्ट करना।